नमामि गंगे हर हर गंगे। हर हर गंगे नमामि गंगे। देखिए दोस्तों, ये अभी एक हमने कंटेंट बनाया, एक हमने न्यूज स्लॉट बनाया, एक गंगा जी के तट पे खड़े हैं, जाहिर सी बात है बिठूर में है, और ये हमारे भाई, हमारे मित्र, और आज ही मुलाकात हुई है। और क्या शुभ नाम है आपका? चंदन कुमार। चंदन कुमार जी, कहाँ रहते हैं? हम कानपुर में रहते हैं। कानपुर में रहते हैं। तो क्या बता रहे थे, प्रत्येक संडे को आप? हर संडे को? हाँ, हर संडे को माँ का दर्शन करने आता हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि सनातन धर्म को मानते हैं हम, तो सनातन धर्म को मानने वाला को आखिर में यही आना है। तो हमने अभी से ही अपने मन में ये विचार बनाया है कि हम हमेशा ही जब भी मौका मिले हम आए। तो यहाँ आनंद के लिए आते हैं? आनंद के लिए आते हैं, शांति मिलती है। बिल्कुल। मैं 6 दिन वर्क करता हूँ, 7वां दिन में जब घंटा 2 घंटा यहाँ बैठता हूँ तो मैं बिल्कुल फ्रेश महसूस करता हूँ अपने आप को। और क्या बता रहे थे आखिरी समय, क्या कुछ बता रहे थे आप? अभी कुछ बता रहे थे आप? जो भी हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे ही जो कर्म होते हैं, कर्म कांड जो जिसको बोलते हैं, मृत्यु के बाद जो होता है, तो उसमें हमारे यहाँ अस्थियां भी विसर्जन किया जाता है। गंगा घाट पे ही आके जो मिट्टी जो पार्थिव शरीर होती है उसका यहीं पे आके विसर्जन हुआ जाता है। आखिर में यहीं पे आना है। आखिर में यहीं आना है। तो हमने पहले से ही हाजिरी लगाना शुरू कर दिया। आखिर में यहीं पे आना है, गंगा जी के घाट में आना है। इसलिए उनका कहने का आशय यह है कि इसीलिए प्रत्येक संडे को आकर के मनन और चिंतन करते हैं कि आखिर में ये जगह है, निर्धारित की है प्रभु ने कि यहीं पे आना है। और ये हमारे मित्र हैं निर्मल दीक्षित जी। तो आप भी आते हैं? आप भी जब समय लगता है तब आते हैं? जब समय मिलता है तो निश्चित आते हैं। और अपना यही है कि माँ की सेवा करना। आप कहाँ रहते हैं? हमारा निवास संडीला ग्राम है। अच्छा अच्छा। और माँ की सेवा करना यही अपना एक जीवन का एक पूरा लक्ष्य है। तो आनंद ले रहे हैं? पूर्ण आनंद ले रहे हैं। ये देखिए, शाम का ये 6 बज रहा है। और क्या कहेंगे, क्या शुभ नाम है आपका भैया? आचार्य अमित द्विवेदी। अमित द्विवेदी जी, कहाँ रहते हैं? यहीं पे थोड़ा पास ही में रहना होता है। अच्छा अच्छा। तो जब समय मिलता है तब आते हैं? जब समय मिलता है माता की सेवा करने के लिए। देखिए, माँ गंगा के अनुयायी, उनके जो बेटे हैं बहुत सारे हैं, करोड़ों में हैं। क्या शुभ नाम भैया? संदीप शुक्ला। कहाँ रहते हैं आप? बिठूर में रहते हैं। तो आपका तो बिठूर में ही निवास है? जी जी। जब समय मिलता होगा आप आते होंगे? जी। तो ये देख सकते हैं कि समय हो रहा है और ये विभूतियां जो हैं ये यहाँ पर, ये सब लोग, हम लोग खड़े थे, बातचीत कर रहे थे। और ये गंगा मैया का, ये गंगा जी की धारा देख लीजिए, ये जल प्रवाह हो रहा है और कितनी शांति है यहाँ पर। इसका अनुमान आप लोग ऐसे नहीं लगा पाएंगे। यहाँ की शांति का जो आभास है वो यहाँ पर आने के बाद ही समझ में आता है कि कितनी शांति है। आइए चला जाए फिर। चलते हैं। तो ये माँ गंगा के आंचल में हम लोग यहाँ पे उनकी गोद में थे। और अब यहाँ से हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। जय हो गंगा मैया। और ये मोक्षदायिनी गंगा माता की जो कहानी है हम सब लोगों ने सुनी होगी, जो राजा भगीरथ थे। और ये राजा भगीरथ उसी रघुवंश के थे जिसमें भगवान राम ने जन्म लिया, और जिसमें राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, उन्होंने जन्म लिया। और महाराज मनु जो थे उन्होंने भी जन्म लिया था। तो ये जो रघुवंश है उसी की एक तरह से कह सकते हैं कि किसी रघुवंश के किसी अनुयायी ने, उन्हीं के किसी वंशज ने, उन्हीं की संतान ने माँ गंगा को आवाहन किया, तपस्या की, और माँ गंगा जो है वो पृथ्वी में, भूलोक में अवतरित हुई। तो ये एक दृष्टांत आप लोगों ने बहुत सुना होगा। और वर्तमान में गंगा जी की जो गंदगी है वहां पर, ये जटिल समस्या हो गई है। जमुना जी की समस्या जो दिल्ली में है, गंगा जी के लिए वही समस्या कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में है। और ये जो कटरी क्षेत्र है, ये किसान भाई अपनी अन्न और सब्जी का, भाजी का उत्पादन करते हैं। लौकी, तोरई और भिंडी, नाना प्रकार से सब्जियों का उत्पादन ये लोग करते हैं। और ये देखिए, ये जो व्यू है ये बिठूर है। ये बिठूर का व्यू बन रहा है, ये बिठूर है। और शाम हो रही है, ये व्यू देख सकते हैं। ये शाम का समय है। और जब भी समय मिले आत्मिक शांति के लिए
मन की शांति के लिए जब भी जो इंट्रोस्पेक्शन है, हमारा जो अंतःकरण है, वर्तमान में जो भागदौड़ वाली जिंदगी है हम लोगों के, जो जीवन है हम लोगों का, जो व्यस्तता भरा जीवन है, जो एक्सटर्नल जो डिस्टरबेंस है, यानी कि बाहरी आक्षेप हैं जो, जिनको एक्सटर्नल डिस्टरबेंस कह सकते हैं, जैसे कि बाहरी दुनिया का जो भी चीज़ें, जो तनाव और जो अवसाद की जो चीज़ें आ जाती हैं, तो बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं वो घूमने के लिए सलाह देते हैं कि घूम आइए, कहीं कहीं देशाटन कीजिए, भ्रमण कीजिए। तो हम लोग एक छोटे स्तर पे, और शायद हम सभी को ऐसा ही करना चाहिए। ये देखिए, ये किसानों का ये ट्यूबवेल है, अंधेरे में हो सकता है व्यू उतना नज़र ना आ रहा हो आप लोगों को, तो ये देख सकते हैं कि ऐसी जगह में ऐसे नज़ारे आम हो जाते हैं। ये गंगा जी का दृश्य है, ये घाट है, महाराज घाट है बिठूर का। और तो हम बात कर रहे थे कि यदि आत्मिक शांति, मन की शांति प्राप्त करनी है हमें, जो तनाव कम करना है, अवसाद को कम करना है, तो हम लोगों को ऐसे स्थानों में, मंदिरों में, जो प्राचीन स्मारक हैं वहाँ पर, और ऐसी जगह, आध्यात्मिक जो केंद्र होते हैं, जो भी हमारे पंथ और जो भी जिसके भी हम अनुयायी हैं, तो वहाँ पे हमें जाना चाहिए। जो भी हम उपासना की, जो भी जिस धारा को हम आत्मसात करते हैं, जिसको हम पसंद करते हैं, तो अपने अपने सबके धार्मिक केंद्र होते हैं, स्मारक हैं, वहाँ पर जब हम जाते हैं तो वहाँ हमें मन की शांति मिलती है, हमारा अंतःकरण शांत होता है, बहुत सारे सवालों का हमें उत्तर मिलता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में गंगा का जो तट है, तो गंगा जी की तट में जब हम आते हैं हम सभी, तो वो शांति जो है वो हम लोगों को मिलती है। और ये जो जाल है, ये काहे का है भैया? ये जाल भैया, ये जानवर न जाए अंदर। अच्छा, ये जाल बना हुआ है, ये किसान भाई ये जाल जो है फसल की सुरक्षा ये डाल देते हैं उसमें, कि ये जाल है, जानवरों को इससे नुकसान, जानवरों के लिए है, सुरक्षा, आवारा जो पशु घूमते हैं उनके लिए है, वो सुरक्षा की हुई है। ये जाल पड़ा हुआ है, अंधेरे में भी हो सकता नजर ना आ रहा हो आप लोगों को, कोई नुकसान भी नहीं होगा। अच्छा। और ये जो है, ये बिठूर का महाराज घाट है, ये बिठूर का महाराज घाट है। और सूर्य भगवान जो हैं, सूर्यदेव अस्तांचल को चले गए, और ये जो है, ये कुछ इस तरह से व्यू जो है ये बन रहा है। अब अंधेरा हो गया, तो हम लोग अब विदा लेते हैं, और आज का ये जो वीडियो है यहीं ख़त्म करते हैं। इसी के साथ आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।